T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई ने अमेरिका और वेस्टइंडीज में 2 जून से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के लिए रोहित शर्मा की कप्तानी में 15 मेंबर्स वाला स्क्वाड बताया। आईपीएल में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन और ऋषभ पंत को विकेटकीपर के तौर पर चुना गया। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में हार्दिक पांड्या के साथ साथ शिवम दुबे भी हैं। शुभमन गिल और रिंकू सिंह मुख्य स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए। ये ट्रैवलिंग रिजर्व का हिस्सा है। इसमें केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, रवि बिश्नोई, रविचंद्र अश्विन को मौका नहीं दिया गया है। टीम में यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह शामिल हैं। टीम इंडिया अपना मुकाबला 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। टीम का दूसरा मुकाबला 9 जून को पाकिस्तान, 12 को तीसरा अमेरिका और 15 को चौथा मुकाबला होगा कनाडा से। मनोज जोशी हैं इस वक्त हमारे साथ, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर, उनसे हम बात करते हैं। मनोज जी, क्या डिटेल्स हैं इस टीम की, क्या खासियत है और क्या जो है किस तरीके की टीम आपको नज़र आ रही है और क्या सितारे हैं? वो लोग जो नहीं भी क्रिकेट देखते हैं, आप उनको बहुत अच्छे आसान भाषा में बहुत बढ़िया से समझा भी देते हैं। देखिए जी, मैं तो कुल मिलाकर यही कहूंगा कि टीम बैलेंस है, लेकिन कुछ एक कमजोरियां अभी भी हैं, बरकरार हैं। जैसे तेज गेंदबाजी को लेकर अगर आप देखें, इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड जो है अनाउंस किया, न्यूजीलैंड ने किया, साउथ अफ्रीका ने किया, सब ने 4-4 तेज गेंदबाजों को रखा और 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर उनके पास मौजूद है। लेकिन हमने 3 ही फास्ट बॉलर्स के साथ हम जा रहे हैं, एक बॉलर भी कम है हमारे पास। और वहीं अगर आप देखें, पहले शमी हुआ करते थे, आपको याद होगा वनडे के वर्ल्ड कप में जिन्होंने पहले 2 मैच ना खेलते हुए भी टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। अब मोहम्मद शमी नहीं है और जिस तरह से आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में जिस तरह का प्रदर्शन है, खासकर अगर आप सिराज को देखें, अर्शदीप को देखें, तो बहुत उत्साहवर्धक नहीं है, बहुत अच्छी फॉर्म में ये खिलाड़ी नहीं चल पा रहे हैं। तो मुझे लगता है यहां पर एक फास्ट बॉलर होना चाहिए था। आपने कवर ज्यादा जोर दिया है। आपने हार्दिक पांड्या के कवर के तौर पर शिवम दुबे को शामिल किया है। आपने रविंद्र जडेजा के कवर के तौर पर आपने अक्षर पटेल को शामिल किया है। आपने कुलदीप यादव के कवर तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन हाँ, एक अन्य खिलाड़ी यजुवेंद्र चहल को शामिल किया है। वो बात समझ में आती है, बहुत स्वागत योग्य फैसला है वहां पर, क्योंकि यजुवेंद्र चहल बहुत इकोनॉमिकल बॉलर हैं, बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन है। और जो कुलदीप यादव पिछले 3-4 मैचों से काफी महंगे साबित हो रहे हैं अब, क्योंकि दोनों प्लेयर एक साथ नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि दोनों बल्लेबाजी नहीं कर पाते उस लेवल की जैसे कि पुछल्ला बल्लेबाज से एक उम्मीद की जाती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि यहां आप अक्षर पटेल की जगह पर एक तेज गेंदबाज को शामिल कर सकते थे। और दूसरी बड़ी जो कमी मुझे दिखाई दे रही है वो है रिंकू सिंह का ना चुना जाना। रिंकू सिंह को स्टैंड बाई में रखा गया है, जबकि पिछले 1 साल से वो स्कीम ऑफ थिंग्स में थे। यही वो खिलाड़ी है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 गेंदों पर 31 रन बनाकर भारत की बल्ले बल्ले करता है। यही वो खिलाड़ी है जो 6 गेंदों पर 24 रन की पारी खेलता है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। तो मुझे यही लगता है कि यहाँ कुल मिलाकर जो है रिंकू सिंह को टीम में शामिल नहीं किया गया। ट्रैवलिंग रिजर्व है ना, अगर कुछ होता है, क्योंकि बहुत कुछ ये भी मनोज जी, फिंगर्स क्रॉस्ड की मुकाबला अमेरिका में है। ऑल द वे वी से कि क्लॉक्स टर्न्ड आउट वहाँ बिल्कुल एकदम किस तरीके, फिर वही जेट लैग, तमाम तरह की चीज़ें, यहाँ दिन महारात और इस तरह का पूरा हिसाब, फिर वहाँ जो पिचेस दी जाएंगी, जाहिर सी बात है तमाम चीज़ें जो उस हिसाब से T20 के हिसाब से जो है बनाई जाती हैं, वहाँ पर भी तमाम एक्सपर्ट जो है पहुँच के गए होंगे। और आईसीसी जानता है इतना बड़ा टूर्नामेंट वहाँ करवा रहा है, लेकिन फिर भी सॉइल का असर तो पड़ता ही है। अब ट्रेवलिंग 11 में फिर भी लेकर के जा रहे हैं, स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा तो है ही। और दूसरा मैं चाहूँगा विराट कोहली, मतलब एक्सीलेंट, वो चाहते थे और हैं, ये अपने आप में जिसे कहते हैं बताता है कि कंसिस्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। जो खिलाड़ी आईपीएल में 7 बार जो है 500 का आंकड़ा पार कर चुका हो, जिसकी स्ट्राइक रेट पर सवाल उठता हो, और उन्होंने एक प्रेजेंटेशन में बहुत साफ तौर पर कहा कि आप इतना ज़्यादा स्ट्राइक रेट के पीछे पड़ते हैं, आप स्पिनर्स को मैं नहीं खेल पाता, इस बारे में बहुत मेरी आलोचना होती है। जबकि यही खिलाड़ी साई किशोर पर 2 छक्के लगाता है, राशिद खान पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाउंड्री लगाता है, इसी तरीके से अन्य खिलाड़ियों, अन्य स्पिनर्स के सामने भी चमकता है और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता है।
उनका कहना है कि अगर दूसरे छोर पर रजत पाटीदार बड़ा स्कोर कर रहे हैं, 200-250 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है उनको कि वो भी उसी लहजे में खेलें और अपना विकेट बेवजह अपना गंवाएं और टीम को हार का सामना करना पड़े। तो ये उनकी एक सोची समझी जो एक स्ट्रेटजी रहती है वो टीम के लिए बहुत कारगर साबित होती है। और एक और मैं कहना चाहूंगा शिवम दुबे के बारे में। शिवम दुबे को आपने प्रमोट किया चेन्नई सुपर किंग्स ने नंबर 4 पर और उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रिंकू सिंह को बाहर करना और शिवम दुबे को चुनना, अब आप ये मत भूलिए कि शिवम दुबे को T20 वर्ल्ड कप में नंबर 4 पर नहीं खिलाया जाएगा, क्योंकि वहां पर सूर्य कुमार यादव पहले से मौजूद हैं जो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका अगर 6ठे नंबर का और 7वें नंबर का अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे वो बहुत ही खराब है। यानी 6ठे नंबर पर उन्होंने 104 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, 7वें नंबर पर उन्होंने 111 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। आपसे और कि ऋषभ पंत की वो अपने आप में एक ऐतिहासिक स्टोरी है, जिस तरीके से आई है बहुत कम क्रिकेट इतिहास में इस तरीके की चीज़ें हैं। किस दिन वैसे बात करेंगे इसके ऊपर और डिजिटली भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े आप बहुत बहुत शुक्रिया।